आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n for all positive integer n की पावर 7 upon 7 n पावर 5 upon 5 2 upon 3 n cube इज एन इंटीजर, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो इंटीजर मतलब है ना जो फ्रैक्शन में ना हो, सब जानते हैं इंटीजर क्या होता है। जैसे 5 इज अ इंटीजर, 7 इज अ इंटीजर, है ना। 3.5 इज नॉट एन इंटीजर। अगर मुझे कोई चीज फ्रैक्शन में मिलती है तो उसको मैं इंटीजर नहीं बोलूंगा, है ना। फ्रैक्शन माना डेसिमल्स में अगर उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो मैं उसको इंटीजर नहीं बोल सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। P1 हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 पावर 7 अपॉन 7, 1 पावर 5 अपॉन 5, 2 इंटू 1 पावर 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 105। मुझे चेक करना है मुझे ये क्या मिल रहा है। दिस इज 1 अपॉन 7, दिस इज 1 अपॉन 5, दिस इज 2 अपॉन 3 क्योंकि 1 की पावर 1 हो जाएगी, एंड दिस इज माइनस 105, ठीक है। अब देखिए इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है, 105 आ रहा है। सबका एलसीएम जो है 105 आ रहा है। तो मुझे करना क्या है कि अच्छा एलसीएम बेसिकली मुझे देखना है इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा है, 105, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका, ये जो सबसे बड़ा नंबर है पहले तो मैं देखूंगा क्या ये सबसे बड़ा नंबर 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो फिर यही तीनों का चारों का एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं इस 105 को इंटू 1 इंटू 2 इस 105 की टेबल को यहाँ पे लिखते जाता, देखता कौन सा सबसे पहला नंबर है जो इससे 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 डिवाइड हो जाएगा। तो उससे क्या होता है एलसीएम बहुत जल्दी निकल जाता। तो ये हमने देखा यहाँ पे 105। अब 7 1 जा 7, ठीक है, 7 5 जा 35, 1 है ऊपर इसीलिए 5 बीच में प्लस का साइन, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, लेकिन ऊपर 2 है तो इंटू 2 कर देते हैं। 105 इंटू 1 तो यहाँ 1 आ गया। तो ये मुझे मिल जाएगा 15 एंड 21 36, 35 इंटू 2 70, तो 70 ये हो गया 106 माइनस 1 विच इज therefore P1 is true। P1 मुझे क्या मिल गया, 1, है ना, परफेक्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे therefore P1 is true। P1 जो है क्या है, वो एक इंटीजर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप है assumption। Let us suppose P K be integer, है ना, यानी कि K पावर 7 अपॉन 7, K पावर 5 अपॉन 5, 2K पावर 3 अपॉन 3, दिस इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है हमने इसको क्या किया, इज इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, pk प्लस 1 को प्रूव करना है कि वो ट्रू है। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं
k7 upon 7, k5 upon 5, 2k3 upon 3, k upon 105 is equal to lambda. ठीक है, अब p k plus 1 मुझे चेक करना है कि क्या वो मुझे इंटीजर मिलता है. अब देखिए ये क्वेश्चन, पी के प्लस 1. तो पी के प्लस 1 सबसे पहले तो मुझे मिल जाएगा k प्लस 1 होल पावर 7 अपॉन 7, k प्लस 1 होल पावर 5 अपॉन 5, 2 k प्लस 1 3 अपॉन 3, k प्लस 1 105. अब देखिए इंटीजर वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मुझे इसको एक्सपैंड करके उतना पोर्शन अलग करना है. ठीक है, अब देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए. अब मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर होल क्यूब तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे तो पावर 7 है. अब देखिए ये पावर 7 हम कैसे करेंगे. ऐसे तो ये इस साल आपको बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में इसका एक्सपेंशन है. लेकिन मैं अभी आपको फॉर द टाइमिंग इसका फॉर्मूला हम बनाएं कैसे जल्दी से वो बता देता हूं. देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, 1 लिखिए, उसके नीचे 1 लिखिए और एक और 1 लिखिए. ट्राइंगल बन गया. ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल बन गया. 1 1 एंड 1 का ट्राइंगल बना दिया. 1 प्लस 1 इज 2, उसके नीचे लिख दीजिए. इस 1 को फिर उतारिए, 1 को फिर उतारिए. ठीक है ना, ट्राइंगल बनाते जाना है. 2 प्लस 1 इज 3, अगेन 2 प्लस 1 इज 3, इस 1 को फिर उतार दीजिए. 3 plus 1 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is again 4, इस 1 को फिर से उतार दीजिए. 4 plus 1 is 5, 4 plus 6 is 10, 4 plus 6 is 10, 5, 1 down, 6, 5 and 10 is 15, 10, 10, 20, 10, 5, 15, 6, 1 down, 1 down. ठीक है ना, 6 plus 1 is 7, 15 and 6 21, 15 and 20 35, 20 15 35, 15 6 21, this is 7, 1 down 1 down. ठीक है, 7 पे मैं इस प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे पावर 7 चाहिए. अब देखिए इस k प्लस 1 का पावर 7 का एक्सपेंशन. ठीक है, मुझे ये 1 लिखना है, ठीक है, प्लस लिखना है, 7 लिखना है, प्लस लिखना है, 21 लिखना है, प्लस लिखना है, 35 लिखना है. जो जो वैल्यूज है मैं उसी सीक्वेंस में लिखते जाऊंगा, डोंट चेंज द सीक्वेंस. प्लस लिखना है, 35 लिखना है, प्लस लिखना है, उसके आगे है 21 प्लस 7. ठीक है, लास्ट नंबर इज 7. अब हमें एक लाइन में लिखना था, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं. अब देखिए के ये हमेशा एप्लीकेबल होगा k प्लस 1 के लिए. ठीक है ना, हमेशा अगर मुझे k प्लस 1 निकालता हूं, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द एक्सपेंशन. जब भी प्लस 1 मुझे मिलता है, प्लस 1, तब हम ये काम करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. 1 इंटू ये जो k है इसकी पावर रख दीजिए 7. अब इस k की पावर आप कम करते जाइए. ठीक है ना, तो 7 इंटू k पावर कितना आ जाएगा 6, 21 इंटू k पावर 5, 35 इंटू k पावर 4, 35 इंटू k पावर 3, 21 इंटू k पावर 2, 7 इंटू k पावर 1. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अच्छा, एक नंबर हमने मिस कर दिया, वो है लास्ट में 1, तो 1 इंटू k पावर 0. ठीक है ना, k पावर 0 यानी कि 1. तो हमें क्या मिल गया, k प्लस 1 का एक्सपेंशन. तो ये हो गया 1 इंटू k पावर 7 यानी k पावर 7, 7 इंटू k पावर 6, 21 इंटू k पावर 5, 35 इंटू k पावर 4, 35 इंटू k पावर 3, 21 इंटू k पावर 2, 7k एंड 1. ये मुझे क्या मिल गया, k प्लस 1 की पावर 7 का एक्सपेंशन. ठीक है, इतना समझ में आ गया.
अच्छा, इसके बाद मुझे k प्लस 1 पावर 5 तो देखिए 5 के लिए मुझे करना कुछ नहीं है, ये 7 है, इसके जस्ट पीछे 6 है, उसके जस्ट पीछे 5 है, तो ये 5 वाला सीरीज में रख लेता हूं, बाकी सब रब कर देता हूं। मुझे k प्लस 1 पावर 5 का एक्सपेंशन निकालना था। ये जो मुझे मिला था 1 5 10 10 5 1, इसमें मुझे करना कुछ नहीं है, 1 इंटू के पावर मैक्सिमम पावर 5 लिखूंगा, अब k की पावर में कम करते जाऊंगा, 4 आ गया, k पावर 3 आ गया, k पावर 2 आ गया, k पावर 1 आ गया, k पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं यहां पे डाल दूंगा, k प्लस 1 होल क्यूब, उसको भी मुझे, तो ये तो हमने एक्सपेंशन सीख लिया। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, कितना था, 1 7 21 35 35 21, ठीक है, ये हो गया। तो k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं k पावर 7 7 k पावर 6 एंड 21 k पावर 5 35 k पावर 4 35 k पावर 3 21 k पावर 2 7 k पावर 1 एंड 1 होल डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस लिख लेते हैं k प्लस 1, k प्लस 1 हमें कोफिशिएंट्स क्या मिले थे, 1 5 10 10 5 1, तो हम लिख लेंगे k पावर 5 5 k पावर 4 10 k पावर 3 10 k पावर 2 5 k पावर 1 एंड 1। ठीक है, दिस होल थिंग अपॉन 5। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, 2 k प्लस 1 का होल क्यूब तो हमें मालूम है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, है ना, b कितना है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 a b स्क्वायर एंड b क्यूब, और लास्ट में मेरे पास आ गया k प्लस 1, तो मैं इसको k, देखिए k प्लस 1 अपॉन 105 है, इसको मैं k अपॉन 105 माइनस 1 अपॉन 105 ऐसे लिख सकता हूं। जब मैं इसे स्प्लिट करूंगा, k अपॉन 105 1 अपॉन 105, माइनस साइन कॉमन है तो दोनों में माइनस आ जाएगा, कैन बी रिटन एज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, ये लेंदी हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए इस एक्सपेंशन में ये जो 7 है, मैं सबके नीचे अगर अलग अलग लगाता हूं, है ना, हमें मालूम है ना a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी है, इसको मैं a अपॉन डी, b अपॉन डी, c अपॉन डी एंड सो ऑन ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो मैं इस 7 को अगर मैं सबके नीचे लगाता हूं, देखने वाली बात है, मुझे k पावर 7 अपॉन 7 मिलेगा। ठीक है, k पावर 7 अपॉन 7 मिलेगा। अच्छा, बाकी मुझे जो भी मिलेगा उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद k पावर 5 अपॉन 5 मिलेगा, ये फर्स्ट टर्म मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे, अब देखिए यहां पे
मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सबसे मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब 2k⁻3/3 मिलेगा, है ना, फर्स्ट टर्म। तो मैं उसको भी यहां पे 2k⁻3/3 लिख लेता हूं। ये हो गया। अब ये जो मुझे मिला था जोड़ी, इसमें मैं k/105 इसको लिख लेता हूं। तो देखिए सबके मैंने जो पहले टर्म्स हैं वो ले लिए। पहले टर्म को जब मैंने लिया तो देखिए ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल, वेयर लैम्डा इज व्हाट, सम इंटीजर। ये लैम्डा हमने क्या अज्यूम किया था, सम इंटीजर, राइट। तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तो इंटीजर हो गया, इसको अब साफ कर देते हैं। आगे मैं लिखूंगा प्लस। अब देखिए इस 7k⁻6 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 and 7 गेट्स कैंसल, मुझे क्या मिलेगा, k⁻6। ये समझ में आया। 21k⁻5 को जब 7 से डिवाइड करूंगा, सिर्फ इतने पोर्शन को, 7 3s are 21, तो मुझे यहां पे मिल गया 3k⁻5। सिमिलरली 7 5s are 35, तो ये हो जाएगा मुझे 5k⁻4। 7 5s are 35, तो ये मिल जाएगा मुझे 5k⁻3। अगेन 7 3s are 21, 3k⁻2। 7 1s are 7, 1 मिल गया। लास्ट में मेरा बच गया 1/7, बाकी सारा हो गया, ठीक है ना। तो अभी इस 1/7 को हम रहने देते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/7 मुझे मिला है, जो मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबको मैंने 7 से अलग अलग जब डिवाइड किया, वो वैल्यूज मैंने वहां लिख दी, बट आई हैव नॉट रिटन 1/7, ठीक है। इसको हम बाद में लिख लेंगे। नाउ सिंस दिस पोर्शन इज डन, मैं इसको हटा देता हूं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज डन। देखिए जब मैं 5k⁻4 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 and 5 गेट्स कैंसिल, k⁻4 बचेगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं प्लस k⁻4। सिमिलरली 5 2s are 10, 2k⁻3, 5 2s are 10, 2k², 5 1s are 5, तो k बच गया। अच्छा, ये 1/5 बचेगा, जिसको अगेन मैं यहां पे लिखता नहीं हूं, तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया, जो हम बाद में लिखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये k³ तो हो चुका था। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना है, बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 3 से डिवाइड होगा तो कुछ भी नहीं, k² बचा, लेकिन उस k² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k², तो मुझे मिल गया 2k²। 3 को 3 से डिवाइड किया, k बचा, k को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 2k, ठीक है। अगेन ये जो 1 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो 1/3 मुझे मिलेगा, लेकिन बाहर 2 है तो 2 into 1/3, 2/3 बचेगा, जिसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। ये जो 1/3 into 2 यानी कि 2/3 है, उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, उसको मैंने नीचे लिख लिया बाद में लिखने के लिए। दूसरी चीज, ये जो लास्ट मेरे पास टर्म था k/105 एंड 1/105, इसमें से k/105 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं। ये 1/105, इसको भी मैं ये जो बच गया था इसके साथ लिख लेता हूं। अब ये जो मेरे पास फ्रैक्शंस बच गए थे, उसको मैं इस इक्वेशन की एंडिंग में, है ना, हर टर्म से जो ये बच गया था फ्रैक्शन, इसको मैं टर्म की एंडिंग में लिख लूंगा, विच इज प्लस 1/7, 1/5, 2/3 माइनस 1/105। अब देखिए इतना पोर्शन ये हमने अज्यूम किया था लैम्डा, दिस इज सम इंटीजर, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, लैम्डा प्लस। अब देखिए ये पूरा जो है k
6, 3k, 5 एंड दिस यहां तक। यहाँ पे k क्या है? k इज सम पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम मुझे क्या मिलेगा? अगेन कोई नेचुरल नंबर यानी इंटीजर मिलेगा। ये इंटीजर हो गया, इतना पोर्शन जो है मुझे इंटीजर मिलेगा। और ये जो पोर्शन है इसको हमने P1 में सॉल्व किया था तो 1 मिला था, तो ये पोर्शन हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया, ठीक है ना। तो इंटीजर प्लस 1 यानी इंटीजर इंटीजर इंटीजर, मुझे क्या मिलेगा? है ना। तो pk+1 भी मुझे क्या मिल गया? सम इंटीजर। हम लिखेंगे देयरफॉर pk+1 इज ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो इसकी अप्रोच इस टाइप की होगी। इसमें बाइनोमियल थ्योरम जो हमने यूज किया था, मैंने आपको पूरा थ्योरम यूज करने के बजाय एक छोटा सा तरीका बताया, वो आप ध्यान रखेंगे और जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? आगे देखिए, एक एग्जांपल इस टाइप का और देख लेते हैं। आपको बोला प्रूव दैट n पावर 5/5 प्लस n³ 3 plus 7n/15 is a natural number. मुझे प्रूव करना है कि ये भी मुझे क्या मिलेगा? कोई नेचुरल नंबर मिलेगा या कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। P1 हम चेक करते हैं, है ना। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 1 power 5 is 1/5, this is 1/3, 7/15, 15, ठीक है। 15 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 15 लिख लिया। 5 3s 3 5s एंड दिस इज 7, ये हो गया 8 and 7। P1 is true, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है assumption। तो हमने एज्यूम किया कि pk is true, यानी कि k पावर 5/5, k पावर 3/3 एंड 7k upon 15 इज इंटीजर या फिर सम नेचुरल नंबर। देयरफॉर मैं इसको क्या करता हूं? इज इक्वल टू सम लैम्डा पुट कर लेता हूं। नेक्स्ट मुझे क्या मिल जाएगा? pk+1, ये मुझे प्रूव करना है। pk+1, तो ये हो जाएगा k+1, जहां जहां n है उसको k+1 से रिप्लेस कर दीजिए। k+1 ये मुझे मिल गया। करना क्या है? एक्सपैंड करना है। 5 का फॉर्मूला मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको तरीका बताया। देखिए 1 1 डाउन 1 डाउन, 2 1 डाउन 1 डाउन, 3 3 1 डाउन 1 डाउन, 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 and 1। 5 चाहिए था मुझे, है ना, पावर 5 चाहिए, 5 मिल गया। तो मेरे पास क्या वैल्यूज हैं? ऊपर का सारा ट्राइंगल रब कर देते हैं, सिर्फ ये लास्ट लाइन जो है हम रख लेते हैं। 1 5 10 10 5 1। तो मैं क्या करूंगा? 1 into k की पावर हम रख लेंगे 5, सॉरी k की पावर हम रख लेंगे 5। 1 के बाद 5 है तो k की पावर रख लेंगे 4। 5 के बाद 10 है, k की पावर 3 रख लेंगे। 10 के बाद वापस 10 है, k की पावर 2 रख लेंगे, ठीक है ना। k की पावर मतलब हर नंबर के साथ मुझे k लगाना है,
हर नंबर के साथ मुझे k लगाना है और उसकी पावर एक एक कम करते जानी। कहां से शुरू करके? 5 से शुरू करके 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो 0 पावर 0 मतलब 1 और नीचे मुझे क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप। k क्यूब तो सबको पता है, तो a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, ये मिल गया मुझे सेकेंड टर्म। इसको हम लिख लेंगे 7k प्लस 7 अपॉन 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो लैम्डा वाला पोर्शन है इसको मैं पहले कहीं लिख लेता हूं। देखिए हमने क्या अज्यूम किया, k पावर 5 अपॉन 5 प्लस k क्यूब अपॉन 3 प्लस 7k अपॉन 15 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे k पावर 5 और नीचे 5 है, इसको लिख लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकेंड जो भी मुझे ये मिला है इसमें k क्यूब अपॉन 3 इसको लिख लेते हैं, बाकी सब अभी छोड़ देते हैं। इसमें भी 7k अपॉन 15 इसको लिख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5k अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल, k पावर 4 बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 बच रहे हैं ना, 5 2 ज़ा 10 और साथ में k क्यूब, 5 2 ज़ा 10 साथ में k स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5 तो सिर्फ k बच गया, ये 1 अपॉन 5 बच गया। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे साइड में लिख लेता हूं, बाद में लिखेंगे उसे। 3 के साथ 3 और 3 कैंसिल, k स्क्वायर बचेगा, उसको मैं यहां लिख लूंगा। 3 और 3 कैंसिल, k बचेगा, यहां लिख लेता हूं। 1 अपॉन 3 बचेगा, उसको मैंने साइड में लिख लिया, प्लस का साइन। इस एक्सप्रेशन में 7k अपॉन 15 तो हम यहां लिख चुके हैं, 7 अपॉन 15 बचेगा, उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये मतलब रफ कॉलम में आपने लिख लिया। अब देखिए जो रफ कॉलम में मैंने लिखा था, क्योंकि वो है तो इसी का पार्ट, उसको मुझे यहां पे एक साथ लिख लेना है, विच इज 1 अपॉन 5 1 अपॉन 3 7 अपॉन 15। ठीक है, इतना पोर्शन क्या है, लैम्डा। अब देखिए k पावर 4 है ना, कोई नंबर की पावर 4 नंबर ही मिलेगा, इंटीजर 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 इंटीजर, ये तो कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट है ही नहीं। लैम्डा इज अ इंटीजर हमने एज्यूम किया हुआ है। इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना मिलता है, 15, ये हमने निकाला ही था, 15 अपॉन 15 है ना, ये P1 में हमने निकाला ही था कि हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी इंटीजर है ना, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, या फिर सम नेचुरल है ना, यहाँ पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो हम इसको इंटीजर के बजाय सम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इंटीजर वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, आगे देखिए, पहले से रब कर दें। अब ये इंटीजर वाले क्वेश्चन तो आपने देख लिए। अब आपको एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूं, जो है तो प्रीवियस फॉर्मेट का, पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें क्या करना होता था, प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय सम पर्टिकुलर गिवन नंबर, है ना, ये 8 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, ऐसे क्वेश्चन मिलते थे। अब इसमें ये क्वेश्चन है विच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आपको बोला हुआ है प्रूव दैट 2 × 7 पावर n
3 into 5 power n minus 5 is divisible by 24. आपको प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय 24 है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस इसमें रूल तो वही लगना है, लेकिन वो रूल इसमें 2 बार लगेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। अब दिस इज पी एन सम स्टेटमेंट, P1 हम चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 into 7 power 1, 3 into 5 power 1 minus 5, this is 14, 15 minus 5 which is 24. ठीक है, 29 minus 5, 24, therefore P1 is true. P1 is divisible by 24. अब Pk, let us suppose Pk is true, यानी कि 2 into 7 power k plus 3 into 5 power k minus 5 is divisible by 24, मतलब मैं इसको 24 लैम्डा अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको 24 लैम्डा अज्यूम कर लिया कि ये डिविजिबल बाय 24 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 2 into 7। ठीक है, अच्छा मैं पहले इसका रिजल्ट लिख देता हूं। इसके बाद हमने पीछे क्या टेक्निक समझी थी कि किसी भी एक की जिसमें पावर में हो, k जो है पावर में हो, हम उतने पोर्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। यानी 2 into 7 पावर k को मैं क्या लिख लूंगा, 24 लैम्डा माइनस 3 into 5 पावर k एंड 5। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां पे लिख लेता हूं, ये रिजल्ट मुझे यूज करना है। अब देखिए pk प्लस 1, इसमें वेरिएशन कहां पे आता है वो मैं आपको बताता हूं। pk प्लस 1 जब हम करेंगे क्या मिलेगा मुझे, 2 into 7 पावर k प्लस 1, 3 into 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब देखिए मुझे मालूम है a पावर m प्लस n इज नथिंग बट a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, राइट। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 2 7 पावर k 7 पावर 1, 7 पावर 1 is 7, 3 5 पावर k 5, राइट। 2 into 7 पावर k is, वैल्यू को पुट कर देते हैं, विच इज 24 लैम्डा माइनस 3 into 5 पावर k प्लस 5, 7 बच गया, 3 into 5 into 5, 5 पावर k into 5। अब देखिए 3 into 5 is 15, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 15 into 5 पावर k। ठीक है, माइनस 5। अब देखिए यहां पे बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक जैसे मैं इतना पोर्शन लेता हूं 3 into 5 पावर k है, बहुत लोग क्या करते हैं 3 into 5 is 15, तो 15 पावर k लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस लिख देते हैं। ये गलत है। जब इंडेक्स मिसमैच हो रहे हैं मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये 3 पावर k और 5 पावर k होता तो ये 15, 3 into 5 15, 15 पावर k हो सकता है। लेकिन अगर 3 पावर k है, सिर्फ 3 है और 5 पावर k है, मैं इनको, अगर पावर्स डिफरेंट है मैं उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मुझे चाहिए कि मैं पहले उनके पावर्स को सॉल्व करूं। तो ये गलती मेरे से ना हो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 7 into 24 लैम्डा, 7 into 3 21 into 5 पावर k, 7 into 5 35, 15 into 5 पावर k, ये हमें मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं लिख लूंगा 7 into 24 लैम्डा, ये पोर्शन डन। ये 5 पावर k, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। ठीक है, दिस पोर्शन इज डन। 35 माइनस 5 एक साथ ले लेता हूं।
तो ये मुझे मिल जाएगा 30। यहाँ पे मैं 5 पावर k कॉमन ले लेता हूं, 5 पावर k कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा, देखिए -5 पावर k कॉमन लिया है, मुझे यहाँ 21 मिला, -15 मिला। इतना समझ में आया? आगे देखिए, -24 minus 15 is what? Sorry, this is not 24, 21. I'm sorry. तो 21 minus 15 is what? 6. यहाँ पे मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 24 से डिविजिबल है क्लियरली। अब मुझे इतना पोर्शन जो है 24 से डिविजिबल बनाना है। अगर ये बन गया फिर तो पूरा एक्सप्रेशन 24 से डिविजिबल हो जाएगा। और मुझे प्रूफ क्या करना है? डिविजिबल बाय 24। नाउ दिस थिंग इज ओके। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं? लेट्स से आई टेक 6 कॉमन। ठीक है, -6 मैंने कॉमन लिया तो 5 पावर k बच गया एंड 6 5 30, ये बच गया। अब देखिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि अभी भी ये 24 नहीं बन पा रहा है। क्या किया जाए? अब देखिए बाहर 6 है, 6 क्या 6 की टेबल में 24 आता है? तो मुझे मालूम है 6 into 4 is 24। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है कि ये जो 5 पावर k माइनस 5 है, ये सम मल्टीपल ऑफ अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? मेरा काम बन जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या करना है? मुझे मालूम तो है नहीं 5 पावर k माइनस 5 कितना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि 5 पावर k माइनस 5 में 1 पुट करता हूं, तो मुझे 5 माइनस 5 मिल जाएगा 0। ठीक है, अच्छा मैं 2 पुट करता हूं तो ये 5 स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 5 विच इज 20, ये 4 की टेबल में आता है। 3 पुट करता हूं 125 माइनस 5 विच इज 120, ये भी 4 की टेबल में आता है। तो इसका ये मतलब है कि 5 पावर k माइनस 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो इसको हम क्या करेंगे? अगर दोबारा मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे तो प्रूव हो जाएगा दिस इज डिविजिबल बाय 4। 4 मैंने कैसे गेस किया कि मुझे प्रूव करना है 24, यहां पे मुझे मिल रहा है 6। अब 6 और 24 में क्या कनेक्शन है? 4 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 4 म्यू। ठीक है ना, यहां पे सिर्फ ये वेरिएशन आ रहा है कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 4। हम स्टेटमेंट लिख लेंगे 5 पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा? 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 6 इंटू 4 म्यू। मैंने इस 5 पावर k माइनस 5 को 4 म्यू लिख लिया, ये मुझे 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 24 म्यू मिल गया। इफ आई टेक 24 कॉमन, है ना, तो मुझे मिल जाएगा 7 लैम्डा माइनस म्यू, है ना। तो या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाय 24, दिस इज डिविजिबल बाय 24, देयरफॉर pk प्लस 1 द टोटल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो यहां पे बस ये बात का ध्यान रखना है, ये जो 4 म्यू हमने लाए हैं, है ना, जब ऐसे अटक जाओ, दिस इज समवॉट डिफरेंट क्वेश्चन, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है ये?